औलाद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनियावी जिंदगी में रौनक बयान किया है। ये रौनक उसी वक्त है जब वालिदैन की जानिब से अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए बच्चों की सही नशोनुमा, दीनी और अखलाकी तरबियत की जाए और बचपन ही से इन्हें ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया जाए। उसी लिए फला इंसानियत के मजहब इस्लाम में जहाँ वालिदैन के हुकूक को बयान किया गया है और औलाद को वालिदैन की फरमानबरदारी की तरगीब दी गई है, वहाँ वालिदैन को औलाद की बेहतरीन तरबियत का भी हुक्म दिया गया है। इसलिए ज़रूरी है कि माँ बाप दोनों को औलाद से ख्वाह वो बेटे हों या बेटियाँ, बला तफरीक मोहब्बत करते हुए इनके हुकूक अदा करना चाहें, बल्कि हर मामले की तरह औलाद की परवरिश और तरबियत के मामले में भी कुरान मजीद, फरकान हमीद की रोशन तालीमात और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई हासिल करना चाहिए। औलाद की तरबियत के बारे में हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि किसी बाप की तरफ से इसके बेटे के लिए सबसे बेहतर तोहफा यह है कि वो इसकी अच्छी तरबियत करे। सनन अल-तिर्मिज़ी। हज़रत लुक़मान ने जो वसीयत अपने बेटे को की थी, अल्लाह जल शाना इसे कुरान करीम में बयान फरमाते हैं कि हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा, ए बेटे, अल्लाह का शरीक ना ठहराना, बेशक शिरक बड़ा भारी ज़ुल्म है। हज़रत लुक़मान ने आगे फरमाया कि ए मेरे बेटे, अगर कोई अमल राई के दाने के बराबर हो तो भी इसे मामूली ना समझना। वो अमल किसी पत्थर में हो या आसमानों में हो या फिर जमीन के अंदर, जमीन की तह में छुपा हुआ हो, अल्लाह तबारक व ताली इसे जाहिर फरमाएंगे। बेशक अल्लाह ताला बड़ा बारीक बैनु बाखबर है। हज़रत लुक़मान ने बेटे को मुखातब करते हुए कहा कि नमाज कायम करो और अच्छे कामों की नसीहत किया करो और बुरे कामों से मना किया करो और जो कुछ पेश आए इस पर सब्र किया करो। बेशक ये सब्र हिम्मत के कामों में से है और लोगों से बेरखी मत अपनाओ। जमीन पर तकब्बुर से मत चलो, बेशक अल्लाह ताला किसी मतकब्बुर को पसंद नहीं फरमाता। अपनी चाल में मियाना रवि इख्तियार करो, अपनी आवाज को पसत रखो, बेशक सबसे बुरी आवाज गधे की है। सूर लुक़मान। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने हकीम लुक़मान की दानाई और हिकमत वाली नसीहतें जो इन्होंने अपने फर्जंदी से की, इन्हें बयान फरमाकर जन्नत बातों की तरफ रहनुमाई फरमाई है कि हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को इसके नाम से नहीं पुकारा बल्कि ए मेरे बेटे कहकर पुकारा है, जिससे मालूम होता है कि नाम लेने से मोहब्बत का वो इजहार नहीं होता जो ए मेरे बेटे कहने से मोहब्बत का इजहार होता है। जिस तरह माँ लाशोरी उम्र में बच्चे को मोहब्बत में मेरा लाल, मेरा चानत, मेरा सोहना वगैरह जैसे अल्काबात से पुकारती है, उसी तरह जब बच्चा शोरी उम्र को पहुँच जाए तो वालिदैन इससे उसी अंदाज़े मोहब्बत में बात करें तो माँ बाप की बात बच्चे के दिल व दिमाग पर असर अंदाज होगी। सबसे पहली नसीहत जो हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को की, वो तौहीद बारी ताला से मुताल्लिक़ थी कि मेरे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना। इससे भी मालूम हुआ कि बच्चे को सबसे पहली दीनी अकायद व अफकार की तालीम देनी चाहिए ताकि बड़ा होकर वो एक अच्छा मुसलमान बने, क्योंकि इसके अकायद जब सही होंगे तो अमाल भी इंशाअल्लाह सही होंगे, और अगर अकायद कुरान व सन्नत से मुतसादिम हुए तो ये यकीन नहीं किया जा सकता कि रासत अमाल करेगा।